प्रेरणादायक कहानी। एक नई उड़ान। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आरव नाम का लड़का अपने सपनों को लेकर बहुत गंभीर था। वह साधारण परिवार से था। पिता दर्जी थे और माँ घर पर छोटे मोटे काम करके मदद करती थी। घर की आमदनी इतनी ही थी कि किसी तरह महीने भर का खर्च चल जाए। लेकिन आरव के भीतर एक बात अलग थी। उसके सपनों को पैसे की नहीं, उसकी मेहनत की परवाह थी। शुरुआत की चुनौती आरव को पढ़ाई से बेहद लगाव था। वह क्लास में सवाल पूछने में कभी झिकता नहीं था, लेकिन उसके पास अच्छे नोट्स, किताबें और मोबाइल डेटा तक नहीं था। स्कूल जाने के लिए रोज 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था, उसने सड़क किनारे बैठे बच्चों को देखा जो टूटी फूटी किताबों से पढ़ रहे थे। वह उनके पास गया और बोला, क्या मैं तुम्हें पढ़ा दूं? बच्चों ने खुशी खुशी हाँ कर दी। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अब रोज स्कूल से लौटकर वह उन बच्चों को पढ़ाने लगा। बड़ी परीक्षा 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा करीब थे। स्कूल में सब बच्चे कोचिंग कर रहे थे, लेकिन आरव को कोचिंग करवाने के पैसे नहीं थे। एक दिन उसने हिम्मत करके पिता से कहा, पापा, अगर कोचिंग मिल जाए तो मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ। पिता ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी मजबूरी समझो, मैं कोशिश कर रहा हूं। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया, लेकिन टूटने की जगह उसने खुद से कहा, जिसके पास साधन नहीं, उसके पास एक हथियार होता है, मेहनत। उसने गांव की लाइब्रेरी में जाकर पुरानी किताबें मांगी। वहां के अंकल उसकी लगन देखकर बोले, बेटा, जितनी किताब चाहिए ले जाओ, बस लौटाना मत भूलना। अब आरव रोज 4-5 घंटे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने लगा। भाग्य का मूड परीक्षा खत्म होने के बाद वह हमेशा की तरह उन बच्चों को पढ़ाता था। कुछ सप्ताह बाद उसका रिजल्ट आया। आरव ने पूरी कस्बे में टॉप कर लिया था। यह खबर सुनकर उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। गांव वाले भी हैरान थे कि बिना कोचिंग, बिना सुविधाओं के एक लड़का इतने अच्छे नंबर कैसे ला सकता है। आरव मुस्कुराकर बस यही कहता, मैंने बस मेहनत की है, बाकी भगवान ने संभाल लिया। नया सपना, नया संघर्ष। अब आरव का सपना था कि वो इंजीनियर बने, लेकिन कॉलेज की फीस सुनकर पिता का चेहरा उतर गया। बेटा, ये फीस हमारे बस की बात नहीं। उस दिन आरव बाहर लॉन में बैठा आसमान देख रहा था। उसे लगा मानो उसके सपनों पर भारी बादल छा गए हैं। तभी लाइब्रेरी के अंकल आए और बोले, परेशान क्यों है? स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म दिया? आरव ने सिर हिलाया। नहीं। अंकल ने कहा, जो मेहनत तुमने बोर्ड में की है, वही मेहनत इस फॉर्म में भी दिखाओ। उनकी बात ने जैसे उसकी बुझी चिंगारी को फिर जगा दिया। फॉर्म, इंटरव्यू और उम्मीद। आरव ने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा। उसके बाद इंटरव्यू में उसने खुलकर अपनी कहानी बताई। कैसे उसने बिना साधनों के पढ़ाई की, कैसे वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता है। इंटरव्यू पैनल उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद आरव के घर एक ईमेल आया, आपको पूर्ण स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। ये पढ़कर उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। आरव ने आसमान की ओर देखकर कहा, अब मेरी उड़ान सच में शुरू हुई। नई दुनिया, नया अनुभव। कॉलेज की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। यहाँ बड़े शहरों से आए बच्चे थे, हाईटेक लैपटॉप, महंगे गैजेट्स। लेकिन आरव कभी हिचका नहीं। वह जानता था कि उसके पास एक चीज है, जज्बा। वह हर प्रोजेक्ट में हिस्सा लेता, हर क्लास में नोट्स बनाता और खाली समय में गांव के बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेता था। उसका जुनून देखकर कई प्रोफेसर उसे गाइड करने लगे। अंतिम मोड़, सफलता। 4 साल बाद जब कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुआ तो सबके दिल में डर था। आरव भी चुपचाप लाइन में खड़ा था। इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा गया, तुम्हारा सबसे बड़ा गुण क्या है? आरव ने कहा, मैं जिंदगी में जितनी बार गिरा हूं, हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ उठा हूं। उसका जवाब सुनकर इंटरव्यूअर मुस्कुराया। अगले ही दिन एक मेल आया, आपका चयन हो गया है। यह पढ़ते ही आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने पिता के पास दौड़ता हुआ गया। पिता ने उसे गले लगाकर कहा, तूने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे हों,
मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत नहीं हारते। कहानी की सीख, सपने बड़े होने चाहिए, साधन नहीं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हालात बदलते देर नहीं लगती, बस विश्वास और धैर्य चाहिए। जिसे अपने लक्ष्य पर भरोसा होता है वह दुनिया को भी मनवा लेता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।